सबसे पहले अब क्या करना है, आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए, ठीक है। यहीं जाइएगा 10वां में, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आएगा, लेकिन उसके बाद लिखेगा युग्म। क्या लिख देगा? युग्म। युग्म माने जोड़ा, माने यहाँ आप एक ही लाइन पढ़ रहे हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। 10वां में जाइएगा तो यही कितना पढ़िएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, माने दो गो रैखिक समीकरण आएगा और उसमें आपको हल करना रहेगा, एक्स वाई का मान बताना रहेगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन 9वां में आप जो पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, रैखिक समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही समीकरण होगा। कै गो समीकरण होगा? एक ही। 10वां में कै गो होगा? दो गो। तो एक के बारे में अगर आप जान जाते हैं तो दोहरा के बारे में थोड़ा बहुत समय लगेगा जानने में, उतना आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग को क्या करना होगा, ठीक है, टोटल हम बता रहे हैं। यानी किसी बुक से पढ़िएगा, किसी बुक से आप अगर पढ़ रहे हैं या कोई भी नोट्स होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आए, ठीक है। इसको भी कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए बनाने में कि कोई कौन सा क्वेश्चन कैसा रहेगा, किस ढंग का रहेगा, पूरा हम बेसिक से आपको समझा दे रहे हैं। हमने ये भी बता दिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है कि नहीं होता है? तो आइए इसी से एक कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको क्या इसमें करना आना चाहिए ये देखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कोई यहाँ पे समीकरण दे देता, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बी सी का मान बताना है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित समीकरण, रैखिक समीकरण ना है वो, निम्नलिखित रैखिक समीकरण में ए बी तथा क्या होगा बाबू? हाँ, तथा सी का मान बताएं, ठीक है। यानी आपको कोई रैखिक समीकरण दे देता है और कहता है उसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ठीक है। तो उस समय आप कैसे बताएंगे, यह सबसे बेसिक हो गया आपके लिए। क्या हो गया? सबसे बेसिक नॉलेज हो गया, ठीक है। इसका ए बी और सी में सी का मान बताना। रैखिक समीकरण में आपको ए बी सी का मान जो बताना है वह सबसे बेसिक हो गया और यह आपको आना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं आएगा तो आगे जो भी मैथ होंगे, जो तरीके होंगे, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ हम दो टाइप के समीकरण लिखते हैं, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आप खुद बता दीजिएगा। जैसे यहाँ पे इसको स्टार ही रखिए। जैसे यहाँ पे आपको एक समीकरण हमने दे दिया 6x, ठीक है, क्या दिया? 6x प्लस 5y, ठीक है, प्लस 6 बराबर क्या दे दिया? 0। इसमें आपको ए बी और किसका मान बताना है? सी का बताना। तो पहले इसी को लेके चलते हैं, फिर आगे दूसरा टाइप बताएंगे। क्या एक बार में बन जाएगा तो अच्छा रहे। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे। रूल में जो भी नियम है, सबसे पहले आपने मानक रूप पढ़ा है रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्या होता है एक बार बोलेंगे मानक रूप?
होता है कि नहीं होता है? मानक रूप आप जानते हैं कि नहीं जानते? एक बार जोर से बोलिए तो। क्या जानते हैं बोलिए? बराबर, यानी इसमें यह तीनों LHS में है और RHS में जीरो भी हो, जीरो है, जीरो भी हो सकता है, संख्या भी हो सकता है जब समीकरण लिखेंगे तब। अभी तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अभी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ध्यान देना बाबू, अगर उसी चीज को समझाने के लिए लिख रहा है, अगर यहाँ पे लिख दे x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या, तो एक बात बताना, ए के जगह पे कौन दिख रहा है? वेरी गुड। बी के जगह पे कौन दिख रहा है? और सी के जगह पर कौन दिख रहा है? इतना हम बोलेंगे, लेकिन इसके चिन्ह को लेके बोलेंगे। किसको लेके बोलेंगे? इसके चिन्ह को लेके बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ए के जगह क्या है? +6 है। भले प्लस लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, लेकिन चिन्ह लगा के हम बोलेंगे। तो फटाफट एग्जाम्पल बताते हैं। तो अगर आपको खोजने नहीं आ रहा है तो आप ऊपर नीचे कहीं रफ पर लिख लीजिए। और यहाँ आपसे कहा गया है कि ए बराबर बताइए, बी बराबर बताइए और सी बराबर। तो ए बराबर +6, बी बराबर और सी बराबर, कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन ये चीज, ये रेड वाला बिना आपको क्या करना है, लिखे बताना है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप कहाँ ले जाइएगा? रफ में, और वहां ऊपर नीचे लिख के बना दीजिएगा। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टाइप पर टाइप पढ़ेंगे, हम लोग का मियाज मस्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा टाइप में क्या हुआ, -5x + 3y, यहाँ पे था -6 है और बराबर है यहाँ पे 2 दे दिया। हम लोग को रूल में यहाँ पे क्या चाहिए? कब? जब ABC छांटना हो तब हमें RHS के तरफ क्या चाहिए? यहाँ पे क्या चाहिए? लेकिन संजोग से क्या लिखा गया है, तो क्या वो उधर 2 है, इधर आ जाएगा तो वहां 0 नहीं बचेगा। अगर इधर कुछ लिखाता है तो सब के हम लोग को बुला लेना है। क्यों? क्योंकि नियम में कह रहा है कि LHS के तरफ 3 पद है। कितने पद है? और RHS के तरफ कोई पद भी है, एक पद, वो भी कौन सी होना चाहिए? कब? जब ABC छांटना हो तब। ग्राफ बनाना हो या आलेख खींचना हो, उसके लिए अलग रूल है, पहले इसको आप समझेंगे। यानी अगर साधारण भाषा में समझते हैं तो तीनों को हमें क्या करना होगा, तीनों पद हमें किस साइड चाहिए? LHS के तरफ चाहिए। और ध्यान रहे, पहले x होगा तब क्या होगा? y होगा। इस पर आप ध्यान रखिएगा। फेट फाट देगा तब उकरा के हम लोग को क्या करना है? सजा देना है, सरिया देना है, सरिया के तब लिखना है। बोल बाबू, बात समझ में आया? यहाँ तक कई गो पद हो गया? 1 गो, 2 गो, 3 गो आई, 4 गो। तो उधर से वो आ जाएगा तो वहां पे 0 होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे? इसको सजा देंगे, सरिया देंगे। ये 3y रहेगा, -6 है, प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा बाबू। -5x + 3y, माइनस माइनस क्या होता है? तो 6 2 कितना होगा? चिन्ह क्या रहेगा? माइनस, क्योंकि दोनों माइनस है तो आंसर भी माइनस होगा। नहीं तो बड़ा छोटा वाला नियम बताया गया। अब बताओ तो बबुआ, हमारे फॉर्म में आ गया कि नहीं? इधर 3 गो पद हो गया है कि नहीं है? देखो तो। अब उधर RHS के तरफ 0 हुआ है कि नहीं?
जब तक जीरो नहीं होगा यहाँ पे तब तक आप ए बी सी का मान नहीं बता सकते। अगर बताते भी हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसमें एगो ना एगो गलत हो जाएगा, बाकी सही रहेगा। माने एक क्या हो जाएगा, कौन सी का मान गलत हो जाएगा। तो बाबू यहाँ आपको क्या बताना है, ए बताना है, बी बताना है और क्या बताना है, सी बताना है। बउआ ए के जगह बोलिए क्या है, एक्स के आगवे नु ए रहता, फॉर्मूला में देखा ना, तो क्या हो जाएगा, वाह वेरी गुड। वाई के बी के जगह पे वेरी गुड, और सी के जगह पे वे यहाँ ना जीरो बनाते तो -100 यहाँ लिखते और हम उसको क्या करते, काट देते, गलत कर देते। इससे आप क्या सीखे, इससे आप सीखे यही कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया रहे और ए बी सी हमें छांटना है तो सबसे पहले उसके 3 पद को किस साइड करेंगे, LHS के तरफ कर लेंगे, सजा देंगे और RHS को क्या बना देंगे, अगर जीरो है तो कोई बात नहीं है, तब हीरो बन के बना लीजिए। क्लियर है बात, कोई डाउट इसमें किसी भी बच्चे को नहीं ना है। चलिए बात समझ में आ गया। 3 पद इधर करना है और उधर क्या रखना है, जीरो रखना है, ठीक है। और उदाहरण बताते हैं 1-2 गो ताकि आपको अच्छा भी लगे, ठीक है।